अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे डायनामिक ब्लॉक बनाने का सबसे लास्ट वाला चैप्टर था, कॉन्स्टेंट वाला। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास तकरीबन ये 12 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका मैं दो दो करके एक एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 6 पार्ट बनेंगे। तो आज में हमारे पास है कॉन्स्टेंट और उसके बाद परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉन्स्टेंट ये रहेगा। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या मतलब है, और परपेंडिकुलर का तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। मतलब समझ आ गया, लेकिन करना कैसे वो आपके अभी आउट ऑफ माइंड है। ठीक है, तो मैं ये दोनों आज इस लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, तो बीसी करके बाहर जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक मसला आता है जब भी क्रेन को मैं बनाता हूँ, तो यहाँ से एक वायर निकलती है जो बेंच के अंदर से निकल के ऊपर वाली शीप के अंदर जाती है। तो जब आप बूम को डाउन करते हैं लेफ़्ट या राइट, मतलब इस साइड पे डाउन करते हैं, तो उसके बाद अगला आपका ऑप्शन क्या होता है? अगला ऑप्शन होता है कि आप इस वायर को भी पकड़ के इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस वायर, अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे जैक सिस्टम यहाँ से लेके इसके अंदर एक, अब मैंने प्रॉपर उसको जैक नहीं बनाया, लेकिन चलो यहाँ पे जोड़ देते। तो ये मेरे पास एक जैक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक बार मोटा कर लूँ, तो मैं 50 करके देखूँ, 50 250 कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक जैक है। अब मुझे क्या करना होता है कि मैं जब बूम को रोटेट कर देता हूँ यहाँ से वहाँ पे, या आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास इशू कौन कौन से आते हैं। मेरे पास ये वायर लगी क्रेन के साथ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका मिरर ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं जब बूम को अप करूँगा तो अप करने के साथ मेरी एक ये वायर मुझे दोबारा रिकनेक्ट करनी पड़ेगी, ये जैक को सीधा करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो वायर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बूम को रोटेट करता हूँ तो इन वायरों का जो डायरेक्शन है वो आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो आप देखें मेरी क्रेन के साथ जो वायर है ये अब किधर को जा रही है। वायर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर लोड आता है ग्रेविटी की वजह से ये नीचे रहती है। ठीक है, अगर इनको मैं साथ अटैच नहीं करता, मैं खाली बूम को रोटेट करता हूँ यहाँ से पकड़ के ऐसे, तो अब क्या होगा, वो वायर पीछे रह जाएंगी। अब मेरे 3 काम बन गए। एक ये मैंने बूम सीधा किया 1, अब ये 2, उसके बाद ये जैक सिस्टम 3, उसके बाद 4 नंबर पे इनको मूव करके सेंटर से, अगर मैंने यहाँ पे लाइन लगाई होती तो यहाँ सेंटर से उठा के स्क्रीन के नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने काम हमारे बढ़ गए एक ही चीज़ से। तो इन सब चीज़ों को मैं एक ही ब्लॉक के अंदर बना के आपको सिखाऊंगा इन दोनों कमांडों से, कि हम इन दो जो कॉन्स्टेंट हैं इनसे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर रेड कर देते हैं। ओके, इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मुझे इन सब चीज़ों को एक ही ब्लॉक के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ब्लॉक बनाता हूँ, कर लेते हैं डायनामिक। ठीक है, डायनामिक पिक पॉइंट करके यहाँ से इसको कहीं से भी कर लें जहाँ से आपको इजी लगे। ये हो गया। अब देखें आप, मेरे पास ये ब्लॉक बन चुका है। अब इसके ऊपर आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। आप देखें कि इसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट या कोई पैरामीटर कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे लगाना है अपना ये है कॉन्स्टेंट और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसमें ये है कॉन्सेंट्रिक, इसको क्लिक करके ये बूम वाले कॉन्सेंट्रिक और कार बॉडी कॉन्सेंट्रिक को एक बार क्लिक कर लें। इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा कि क्या काम है। ठीक है, अच्छा ये आपका जैक सिस्टम है। जैक सिस्टम को एक बार मूव करके साइड पे कर लें। अब आपने कॉन्स्टेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको बताना है कि मेरा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ मैं इस वाली लाइन को अटैच करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको ये छोटा सा निशान नज़र आ गया कॉन्स्टेंट का, ये इसके साथ अटैच हो चुका है। अब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये मूव करेगा। अगर मैं इस लाइन को मूव करना चाहूँगा तो आपको नज़र आ रहा है ये क्या एलियन बन के उड़ रहा है। अब वो बन कर क्यों रहा है? क्योंकि ये पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं इस रस्से को खींचूंगा तो ये बूम को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के साथ ये जो दो मैंने नीचे एक ऑप्शन लगाया कॉन्सेंट्रिक का, इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। इसका मतलब ये बैरिंग बनता है, किसी भी रोटेट करने वाली चीज़ के ऊपर रोटेट करने वाली चीज़ को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, अब इस कार बॉडी का जो एक पिन था या बैरिंग था, उसके ऊपर अब बूम का बैरिंग लग चुका है या बूम की पिन है। तो अब जब इसको मैं खींचता हूँ अपनी तरफ, तो आप इसको एक बार ऑर्थो मोड ऑफ करें, खींचूंगा तो ये लाइन स्ट्रेच होगी। अगर मैं इस लाइन को मूव करता हूँ, आप देखें ज़रा, आप अब फोकस करें बूम के इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ से वो आपको नज़र आ रहा है कि वो बूम उसके गिर्द घूम रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? तो बेसिकली अब मेरा दूसरा काम है कि मैं कॉन्स्टेंट को दोबारा क्लिक करूँगा और मैं बताऊँगा कि मेरा ये वाला पॉइंट पे ये वाला आना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा जो ये लाइन है इस बूम के साथ और कार बॉडी के साथ जुड़ गई। अब जब मैं बूम को डाउन करूँगा तो ये लाइन ऑटो छोटी होती जाएगी, जब बूम को अप करूँगा तो ये बड़ी होती जाएगी। सेम मुझे इसके साथ भी करना है। कॉन्स्टेंट पे गया, यहाँ से शीप का ये कॉर्नर ले लिया और मुझे लाइन बतानी यहाँ से इसके साथ अटैच होगी।
उसके बाद दोबारा जाके आप कहीं भी रख सकते हैं इस पॉइंट के साथ या कहीं भी। अच्छा, मेरा इस पॉइंट के साथ ये वाली रहेगी। ओके, ठीक है। अब ये बूम डाउन इस तरह आपका रोटेट नहीं होगा। रोटेट करने के लिए आपको इसका पैरामीटर लगाना पड़ेगा। पैरामीटर सेट में जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी हैं। पैरामीटर सेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाके बूम के सेंटर से जहाँ से आपने बूम को रोटेट करना है और इस शीप तक 1 2 एंड 3 क्लिक करें। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, एक्शन सिलेक्शन सेट में जाके मॉडिफाई सिलेक्शन सेट पे क्लिक करके आपने सिर्फ बूम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप साथ में वायर को भी कर लें, अच्छी बात है, लेकिन वायर का हमने अलग से इसके साथ बनाना है। तो आप सिर्फ बूम पे क्लिक करके बूम पे क्लिक करें और इंटर कर दें और पीसी करके बाहर आ जाएं। अब हमने कोइंसिडेंट किया, इसका मतलब है कि आपकी जो वायर्स हैं वो ऑटो, ये वायरें इधर ही रहेंगी, इनके ऊपर हमने दूसरा परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन लगाना है, ये अभी इधर रहेंगी, इनको आप इग्नोर कीजिए। अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो आप देखिए मेरा जो जैक है वो भी ऑटो छोटा बड़ा आ रहा है और ये जो वायर है ये भी इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, नज़र आ रही है। ये जैक भी ऑटो इन आउट हो रहा है और जो पीछे वाली वायर है ये जो बेंच से निकल के शीप तक जा रही है ये भी ऑटो छोटी बड़ी हो रही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वायर है वो भी इसके अंदर ऐड हूँ। अब मैं अंदर जाता हूँ यहाँ पे दोबारा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जी, इस लाइन को क्या करना है, ठीक है, इसको मैं एक मिनट चेक कर लूँ। ओके, विल काम करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्स्टेंट के अंदर, इसमें जाकर मुझे कोइंसिडेंट दोबारा क्लिक करना है और इस निशान के ऊपर निशान नहीं दे रहा, तो आप ऐसा करें, इसके ऊपर आपने बूम के अंदर एक जाके निशान ऐसा लगा लेना है कि आपको वहाँ पे पॉइंट मिले। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बूम ऐसे आ रहा है तो आप इस लाइन को पकड़ के इसके सेंटर से इधर रखें, इधर रखने के बाद एक इसके ऊपर सर्कल लगाएं यहाँ तक। तो अब आपके पास ये 2 पॉइंट बन चुके हैं। अब यहाँ तो यहाँ पे इनके ऊपर जाके पॉइंट लगा लें, एक ये और इंटर करके एक पॉइंट ये लगाएं और इसको डिलीट कर दें और इसको डिलीट कर दें। आपके पास एक ये पॉइंट और ये पॉइंट शो हो गया। ठीक है, पीसी करके बाहर आते हैं। अब मैं जाता हूँ दोबारा इसके अंदर, वो आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं सिर्फ समझाने के लिए वो मैं कह रहा था ताकि ये मेरी लाइन का कोइंसिडेंट लग जाए। अब आपने इस पे जाना है, अब आपने बताना है कि मेरा ये जो पॉइंट था ये वाला, इस पॉइंट के साथ मुझे इस लाइन को जोड़ना है, फिर जाना है इसके ऊपर, फिर इसके सेंटर में इस लाइन को जोड़ना है। ठीक है, इसको डिलीट कर दें और इसका एक बार मिरर ले लें ताकि सीधा लाइन में आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे ही जाएगा, इसको साइड पे रखें। इस पे कोइंसिडेंट पे जाएं दोबारा। अब इसका जो दूसरा निशान था आपने कहाँ पॉइंट लगाया था वो ये दिखा रहा है। ठीक है, ये है शायद यहाँ पे होगा कहीं पॉइंट, यही होगा। क्लिक करें इस पर और इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका ये जुड़ जाएगा। अब आपने इसको सीधा करने के लिए यहाँ से एक तो लाइन लगानी है पहले। अब इसको पकड़ के इसके ऊपर रख दें और एक लाइन लेके ऐसे इसको ट्रिम कर दें ताकि नीचे से इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं राइट क्लिक करके इसको जो रोटेशन वाला इसको री एडिट करता हूँ। अब इसमें मैं साथ में लाइंस भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पीसी करके बाहर आता हूँ। अब बूम अगर रोटेट करूँगा तो उसके साथ जो इसकी लाइंस हैं वो भी आगे पीछे जाएंगी। अब देखा आपने यहाँ से हर चीज़ टूट चुकी है। ठीक है, मेरा मेन दिखाने का मकसद ये था, ये जो ऊपर लाइनें लगी ना ये वाली, ये जब मैं बूम डाउन करता हूँ तो ये लाइनें टेढ़ी हो रही है, जबकि इनको नीचे सीधा रहना चाहिए। ठीक है, जाके 2 ऑप्शन में दोबारा लगा के आता हूँ इसमें। उसमें ये है कि इस वाले ऑप्शन को मुझे दोबारा लगाना है, कॉन्सेंट्रिक में जाके यहाँ पे क्लिक करके इसको इसके साथ अटैच करूँगा। अब बूम आगे जा चुके, इसमें हमने क्या किया, कुछ चीज़ शायद डिलीट की है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो हमने ये गलत किया है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे जाके मैंने जो रोटेट में ये लाइनें ऐड की हैं मैं इस पूरी को डिलीट करूँगा, यहाँ से पहले लगाने के बाद आके इसको करूँगा। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ, अरे क्या हो गया इसको, ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रिक का शायद कोई इशू आएगा। तो मैं आपको ना सिंपली ये जो ये वायर वाली चीज़ है ये सेपरेटली समझाता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ ताकि मेरा काम है भी सिर्फ आपको ये कमांड समझाना। जब इसको फाइनल करेंगे ना उसके बाद मैं आपको इसके बारे में हर चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, ये लाइन लग चुकी है, आपने इसको यहाँ से लॉक कर देना है। ये लॉक कर दिया आपने, नीचे से भी कर दें। अब आपने इसको, सॉरी ये नहीं, आपने एक लाइन लगानी है, या आप यहाँ पे किसी भी क्रेन के ऊपर कह सकते हैं। आप नीचे जाएं, अब आपका जो दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर क्लिक करके आपने बताना है कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर रहे हमेशा। ठीक है, अब आपको नज़र आ गई ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, मतलब मैंने बेस इसको बनाया इस लाइन के, ये हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा। अब बीसी करके बाहर जाता हूँ, लेकिन बाहर जाने से पहले मुझे रोटेशन लगाना है। मैं इसको घुमाऊँगा कैसे बूम को, ठीक है, बूम तो घुमाना पड़ेगा ना। क्लिक किया यहाँ पे ओ ओके।
अब इसके ऊपर आके आप एक्शन लगाएं, रोटेशन पे जाएं, इस पे क्लिक करें और आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके पीसी करके बाहर आके देखना है कि अब क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब देखें इसके साथ क्या हो रहा है कि जो आपकी ये क्रेन की कार बॉडी ये भी हवा में ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आपको उसको भी लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, या तो आप सिंपली समझें, इसको इतना डीप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि अभी मैंने इसके ऊपर कुछ प्रॉपर इस पे नहीं लगाए। अगर लगाता हूँ तो ये इशू क्रिएट करते हैं, और जब हम इसको प्रॉपर जब बनाएंगे उसके साथ जो जो चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको करवाता जाऊँगा। ठीक है, अब आपके साथ बीसी करके बाहर आता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ कि मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो अब देखें मेरी कार बॉडी का मुंह ऊपर उठ गया, क्योंकि ये आपस में जो जॉइंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी जुड़ी हुई है। तो अब आपने अंदर जाके इस वाले को लॉक कर देना, जो नीचे है इस पर लॉक का बटन लेके एक इस कॉर्नर पे लगा देना है और एक इस कॉर्नर पे लगा देना। ठीक है, ये अब जो आपकी कार बॉडी वो लॉक हो चुकी है नीचे से। अब आप इसको घुमाएंगे ऑर्थो मोड ऑफ करके, तो अब आप देखें मेरा जो मेन काम था कि अब आपकी रेड लाइन इसके साथ इक्वल हो रही है, और जो वाइट लाइन है वो यहाँ पे आके होती हैं, बाकी आप नीचे लेके जाएंगे तो वाइट का इधर मुंह आएगा। तो आपने वहाँ पे भी जाके इनको ऐसा ही करना है कि आपने यहाँ से परपेंडिकुलर लेना है, इस लाइन के इसको इक्वल कर देना है, फिर इंटर करके इस लाइन के इस साइड वाली को ओके करके बीसी करके बाहर आ जाना आपने। ठीक है, शायद नहीं लगा, इधर क्लिक करें, रीसेट करें। अब देखें किस कौन सी लाइन रहेगी आपकी, सिर्फ वाइट वाली रहेगी जो सबसे बाहर वाली साइड पे। ठीक है, तो शायद हमने वो 2 बार लगाई हुई थी, तो आप उसमें हाँ एक लाइन हमने इक्वल करने के लिए लगाई थी। इसको डिलीट करते हैं, बीसी करके बाहर आते हैं। अच्छा, ये उसकी इक्वल वाली थी, आपको याद होगा कि जब मैंने लगाया था तो एक इक्वल के लिए थी। अब मेरे पास 2 हैं, सबसे बाहर वाली पे परपेंडिकुलर दोबारा लगाएं कि इस चीज़ के इक्वल मुझे परपेंडिकुलर रखना है इस लाइन को। अब बीसी करके बाहर आ जाएं। अब देखें वो इक्वल हो चुकी हैं। आप जैसे बूम अप लेके जाएंगे वायर आपकी सीधी रहेंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाके इसको ये सारी चिपटी क्यों हो गई हैं, यहाँ पे जाके इनको 1 मिनट आपको दिखा दूँ ऐसे, और यहाँ पे जाके ये वायर ऐसे क्यों नहीं आई, मतलब खुली खुली क्यों नहीं नज़र आई ऐसे। अगर यहाँ पे जाके ऊपर जाके ये वायर्स खुली हो रही हैं, आप देखें यहाँ पे इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, तो जब मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये आपस में जुड़ती क्यों जा रही हैं। ठीक है, वहाँ पे भी इनको ऐसा रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो अगली वीडियो वो देखना पड़ेगी, उसके अंदर मैं ऐसा ऐसा आपको एक ही चीज़ के अंदर मेरा जब का काम था इन दोनों को सिखाने का, इसके अंदर मैंने लॉक भी बताया और इसका भी थोड़ा सा टच दिया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसा करने के बगैर नहीं होती, तो ये ऐसा करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा कॉन्सेंट्रिक था, कोइंसिडेंट था और परपेंडिकुलर था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छी मज़ेदार चीज़ें करेंगे। तो आपको एक चीज़ दिखा दूँ जाते जाते, ये मेरे पास एक क्रेन है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों या शागिर्दों को ये वाली चीज़ें सिखाऊँ। अब वो ओपन ही नहीं होगी। ठीक है, ओपन करने के लिए इसको अगर यहाँ से कॉपी करूँ, डबल क्लिक करूँ, 1 मिनट, बी एंटर करूँ और यहाँ पे बी करके ओके करूँ, ओपन होता है क्या, नहीं हो रहा। अच्छा, इसको ब्लॉक बी ई करना है, बी एडिट करता हूँ, बी एडिट में करके इसी जो मैंने नाम कॉपी की इसको ओके करके, तो इसके ऊपर मैं इस ब्लॉक ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको बिगाड़ दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका नाम कुछ और रख दिया था। इसको वापस जाता हूँ बिल्कुल फ्रेश पे। अब इसका नाम मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास नेम, इसका नेम मेरे पास है ये वाला। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, या आप याद रखें KPAHI सैनी SCC 800। तो आप अपने BE करना है, 1 मिनट, बी कुछ होते हैं ये डायनामिक ब्लॉक हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट एडिटर में इन्हांस किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट ब्लॉक में ओपन नहीं होते। जैसे आप ये एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, एक बी एंटर करके कुछ भी लिख के यहाँ पे क्लिक करके ओके करते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं ऐसे डबल क्लिक करके, ओपन क्यों नहीं रहा भाई ब्लॉक, यहाँ पे कुछ भी लिखा, पिक द पॉइंट किया, ये किया, ओके किया, ये आपका ब्लॉक बन। डबल क्लिक करके अब आप इसको ओपन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक प्रॉपर डायनामिक ब्लॉक बना होता है। आप इसमें ओपन करके अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहेंगे तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको लॉक किया होता है। आप समझे कि लॉक हुआ होता है। तो इसको आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से इसका नेम देख लेना। ठीक है, KPAH है, उसके बाद सैनी SCC 1800 है। तो आपने BE करना है, बी एडिट करना है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह उसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ है, आपको ये दूसरे वाली ये चीज़ लेनी ओके करना है। अब आप देखें कि इसके ऊपर आपके पास कितने पैरामीटर्स लगे हुए हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो इस तरह, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखें
ये सारी चीज़ें हम बनाना सीख जाएंगे कुछ दिनों में, जब हमारे पास ये भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये सब करवा चुका हूँ। तो अब हमारा ये लास्ट टेबल है कंस्ट्रेंट का। अब उसके बाद ये 10 कमांड्स आगे रह गई हैं। इसके बाद हम ये पूरी क्रेन को डायनामिक ब्लॉक बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।